सीनियर अदाकारा नादिया अफगन ने कहा कि वो मारूफ ड्रामा साज और लिखारी खलीलुर रहमान कमर को नहीं जानती, ना उनका नाम लेना चाहती हैं और ना ही कभी उनके साथ काम करेंगी। नादिया अफगन ने हाल ही में एक न्यूज के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने ड्रामा साज से होने वाली पहली मुलाकात का किस्सा सुनाते हुए उन्हें बदतमीज करार दिया। नादिया अफगन ने बताया कि जब वो शोबिस में नई नई आई थी, तब वो एक जगह इश्तिहार की शूटिंग के लिए गईं, जहां पहले ही खलीलुर रहमान कमर बैठे हुए थे और वो उन्हें नहीं जानती थी। उनके मुताबिक खलीलुर रहमान कमर टांग पर टांग रखकर सिगरेट नोशी करने में मसरूफ थे और उनके कमरे में दाखिल होने के बावजूद उन्होंने अपने बैठने और बात करने के अंदाज को तब्दील नहीं किया। अदाकारा का कहना था कि खलीलुर रहमान कमर ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर उन्होंने ड्रामा साज से सवाल किया कि भाई आप कौन हैं। नादिया अफगन के मुताबिक बाद अज़ां उन्हें मालूम हुआ कि मज़कूरा शख्स बहुत बड़े लिखारी और ड्रामा साज हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह भी पसंद नहीं आए क्योंकि उनमें खवातीन के साथ बात करने और पेश आने की तमीज तक नहीं थी। अदाकारा का कहना था कि खवातीन के साथ बात करने की एक तमीज होती है जो कि खलीलुर रहमान कमर में नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो बड़े लिखारी होंगे, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं, इसलिए उन्हें वो पसंद ही नहीं, ना कभी उनके साथ काम करेंगी। नादिया अफगन ने कहा कि खलीलुर रहमान कमर के बुलाने पर भी वो उनके साथ काम करने नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो खलीलुर रहमान कमर को जानती हैं, ना कभी वो उनके साथ काम करेंगी। नादिया अफगन ने चंद हफ्ते कबल भी एक प्रोग्राम में खलीलुर रहमान कमर के साथ होने वाली अपनी मज़कूरा पहली मुलाकात का किस्सा सुनाते हुए उन्हें बदतमीज करार दिया था। याद रहे, खलीलुर रहमान कमर एक मारूफ पाकिस्तानी मुसन्निफ और स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में अपनी तहरीरों से अपना मुकाम हासिल किया। उनकी तख्लीकात में ड्रामे, फिल्में और टीवी सीरीज शामिल हैं जो अवाम में इंतहाई मकबूल रहे हैं। ताहम उनकी शोहरत सिर्फ उनके लिखे गए ड्रामों और स्क्रिप्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि वो अपने मतनाज़ा बयानात और मुख्तलिफ स्कैंडल्स की वजह से भी मीडिया में बहस का मौजू बने रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर के बारे में अक्सर ये खबरें सामने आती हैं कि वो अदाकाराओं, खास तौर पर खवातीन अदाकाराओं के हवाले से अपनी सख्त और नापसंदीदा बयानात देते हैं। उनके बयानात में कुछ ऐसे कमेंट्स भी शामिल हैं जो उनकी शख्सियत को अवामी सतह पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनकी जुबान की तेज धार और तनकीदी अंदाज ने उन्हें शोबिस इंडस्ट्री में एक मतनाज़ा शख्सियत बना दिया है। इसके अलावा खलीलुर रहमान कमर के बारे में कई मर्तबा गैर इस्लामी ताल्लुकात और गैर इखलाकी सरगर्मियों की खबरें भी मीडिया पर आई हैं। उनके स्कैंडल्स में उनके जाती मामलात, मखसूस ताल्लुकात और कुछ गैर मुनासिब रवैयों पर बात की गई। ये वाकयात उनके कैरियर और जाती जिंदगी पर गहरे असरात छोड़ गए और उनकी शोहरत को एक धचका पहुंचा। अगरचा खलीलुर रहमान कमर ने इन स्कैंडल्स पर कभी वजाहत देने की कोशिश नहीं की, ताहम उनके हवाले से मीडिया की तवज्जो और अवाम की तनकीद बढ़ती रही। उनकी शख्सियत और उनके बयानात हमेशा ही अवामी सतह पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन शोबिस इंडस्ट्री में हमेशा ही मतनाज़ा रही। खलीलुर रहमान कमर के बारे में अवामी राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग उनकी तहरीरों को सराहते हैं और उन्हें एक बासलाहियत मुसन्निफ समझते हैं, जबकि दूसरों का ख्याल है कि उनके बयानात और स्कैंडल्स की वजह से उनकी शख्सियत एक मनफी पहचान बन गई है। मजीद शोबिस की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पाकिस्तान अपडेट्स के साथ।